रात 2:15 की आखिरी बस। भाग 1। भूमिका। खौफनाक दस्तक। रात की सन्नाटे में जब घड़ियां 2 बजे का कांटा छूने को होती हैं तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। शहर गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन कुछ अनसुनी कहानियां इसी वक्त जाग उठती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि डर सिर्फ किताबों या फिल्मों का हिस्सा है, पर मेरा यकीन मानिए, कुछ हकीकतें उनसे कहीं ज़्यादा रूह कंपा देने वाली होती हैं। अगर आप कभी रात के अंधेरे में अकेले सफ़र कर रहे हों तो ज़रा ठहरिए और इस कहानी को अंत तक सुनिए। शायद ये आपके लिए एक चेतावनी साबित हो, क्योंकि कुछ बसें सिर्फ आपकी मंजिल तक ही नहीं ले जाती, वो आपको मौत के दरवाजे तक भी छोड़ सकती हैं। भाग 2। घटना की शुरुआत। अनजानी पुकार। मेरा नाम रवि है। ये साल 2019 की बात है, जब दिल्ली के बाहरी इलाके में एक आईटी पार्क में मेरी नाइट शिफ्ट चलती थी। उस रात काम का बोझ इतना ज़्यादा था कि समय का पता ही नहीं चला। जब मैं बदहवास सा ऑफिस से बाहर निकला तो घड़ी की सुइयां 2 बज चुकी थीं। चारों तरफ ऐसा गहरा सन्नाटा था कि मुझे अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते 2:10 हो चुके थे। ना कोई ऑटो दिख रहा था, ना कोई टैक्सी। दूर दूर तक कोई चाय वाला भी नहीं था, जो अक्सर ऐसी रातों में जागते रहते हैं। तभी उस घोर अंधेरे में दूर से 2 धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। मेरी उम्मीद की किरण। रात के 2:15 की आखिरी बस मेरे सामने चरमराती हुई आवाज़ के साथ आकर रुकी। वो इतनी पुरानी लग रही थी जैसे बरसों से किसी गैरेज में धूल फांक रही हो। हेडलाइट्स बार बार झपक रही थीं, मानो बस खुद भी डरी हुई हो। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, मानो किसी पत्थर की बनी हों। उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोल दिया। भाग 3। बस के अंदर का सन्नाटा। अदृश्य यात्रियों का बसेरा। मैं अंदर चढ़ा और जेब से पैसे निकालते हुए कंडक्टर से बोला, भैया साकेत का एक टिकट देना। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसकी चमड़ी पीली और बेजान लग रही थी, जैसे किसी मुर्दे की हो। उसने टिकट मशीन नहीं निकाली, बस एक ठंडी बेजान आवाज़ में कहा, टिकट बाद में, पहले बैठो। मैं थोड़ा ठिठका। बस में करीब 10-12 लोग और भी बैठे थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। किसी के हाथ में फ़ोन नहीं था, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। सबकी नज़रें अपनी गोदी में झुकी हुई थीं, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी या फिर पुरानी लाशों की। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, लेकिन खिड़की के शीशे में मुझे अपना चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने शीशा साफ किया, फिर देखा। बाकी सब दिख रहा था, बस की सीटें, पीछे बैठे लोग, लेकिन मेरा खुद का अक्स गायब था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भाग 4। रहस्य से पर्दा। मौत की पुकार। अचानक पीछे की सीट से एक बच्चे की बहुत धीमी डरावनी फुसफुसाहट आई, अंकल, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप यहाँ के नहीं हो। मैंने झटके से पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली सीट जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं भागकर कंडक्टर के पास गया और चिल्लाया, बस रोको, मुझे उतरना है। ये बस कहाँ जा रही है? वो धीरे से मुस्कुराया। उसके दांत अजीब तरह से नुकीले थे, जो अंधेरे में चमक रहे थे। उसने कहा, ये बस वहीं जा रही है जहाँ सबको एक दिन जाना होता है। तभी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफ़ेदी जो भूतिया लग रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम जिंदा हो, तुम गलती से इस बस में आ गए हो। अगर अगले 10 सेकंड में तुम इस पुल से नहीं कूदे तो तुम भी हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाओगे। कूदो। मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरी सांसें अटक चुकी थीं। मैंने बस का दरवाज़ा खोला और चलती बस से उस अंधेरे पुल के नीचे छलांग लगा दी। हवा में गिरते वक्त मुझे उन सभी यात्रियों की चीखें सुनाई दी, जो अब खिड़की से मुझे हाथ हिला रहे थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि रात 2:15 पर उसी पुल पर एक पुरानी बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस को कोई बस नहीं मिली, सिर्फ खाई में गिरे हुए कुछ पुराने अवशेष मिले। मैं आज भी कांप जाता हूँ, क्योंकि जिस बस में मैं था वो 20 साल पहले उसी तारीख को गिरी थी। आज भी रात 2:15 पर वो बस आती है, अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने। अगर अगली बार आप किसी बस स्टैंड पर अकेले हों और कोई बेजान आवाज़ कहे, पहले बैठो, तो भाग जाना, क्योंकि वो आखिरी बस आपके इंतज़ार में हो सकती है, जो आपको उस दुनिया में ले जाने आई है जहाँ से कोई वापस नहीं आता।